दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में इसको हम AP भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, AP। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं वो नंबर्स किसी ना किसी सीक्वेंस में लिखे हुए होते हैं, पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में लिखे हुए होते हैं। उन सीक्वेंस के बिहाव पर वो सीरीज अलग अलग बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मीन्स है एक ऑर्डर, उस ऑर्डर में वो डिजिट लिखी होती हैं। सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में डिजिट्स को लिखा जाता है। तो जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक क्रम है, एक ऑर्डर है। जैसे 2 के बाद 4 मिला तो वो 2 के बाद 2 के बाद 4 कैसे मिल रहा है? 2 का डिफरेंस है। 4 के बाद 6 मिल रहा है, वो भी 2 का डिफरेंस है। 6 के बाद 8 मिल रहा है, 2 का डिफरेंस है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे 3 लिख लिया मैंने, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होंगे जिनमें जो कहना चाहिए डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। ये ऐसे सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस सेम होता है, ऐसे सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस सेम आए। मींस आपने 4 में से 2 को माइनस किया तो आपको मिला 2, 6 में से 4 को माइनस किया 2 मिला, 8 में से 6 को माइनस किया 2 मिला, ऐसे ही 6 में से 3 माइनस किया 3 मिला, 9 में से 6 माइनस किया 3 मिला, 12 में से 9 माइनस किया 3 मिला। तो ऐसे सीक्वेंस जिनमें जो नंबर्स लिखे हैं और उनका डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस हमारे क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जिसमें डिफरेंस सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया कि AP है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिनमें डिफरेंस हमारा सेम होता है। टर्म्स का जो डिफरेंस है जो सेम होता है सीक्वेंस में, जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी भी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, उन सीक्वेंस का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। हो सकता है कि डिफरेंस सेम ना हो, रेशियो सेम हो। जैसे 2, 4, 8, 16, ये भी एक सीक्वेंस है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। देखो 4 में से 2 माइनस करोगे 2 मिलेगा, 8 में से 4 माइनस करोगे 4 मिलेगा, 16 में से 8 माइनस करोगे आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये आपका सीक्वेंस जो है वो AP परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये AP नहीं है। ओके, अब ये है कौन सा? यहाँ पर रेशियो सेम आ रहा है। जैसे आपने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिला, आपने 8 को 4 से डिवाइड किया आपको 2 मिला, 16 को आपने 8 से डिवाइड किया 2 मिला। तो यहाँ पर क्या चीज सेम आ रही है? रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम। अब रेशियो सेम है तो ऐसा सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जो होती है वो आपकी GP बनती है। कौन सी बनती है? GP या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वो आपके क्लास 10th में नहीं है। आप क्लास 10th के बाद एंड हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही और भी सीरीज है। एक हार्मोनिक सीरीज आती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सीक्वेंस में हमें नंबर्स दे रखे हैं उनका डिफरेंस सेम है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक इसमें हमारा जो कवर होने वाला है, पहले तो आपको ये चेक करना होगा पहले टॉपिक में कि जो सीक्वेंस आपको दे रखा है वो AP है या नहीं है, AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा है उसी सीक्वेंस का AP का आपको nth टर्म फाइंड करना होगा। एंड नेक्स्ट है सम ऑफ nth टर्म, उसी सीरीज का आपको सम बताना होगा, कितना सम होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है हॉट्स क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो सारे टॉपिक को आपको अलग अलग वीडियोज में आपकी सीरीज में आपको मिलेंगे।